फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं टैगोर कॉलेज के हॉल पे, जहां पे आप जैसे मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हो, यहां पे फ्लेवर्स ऑफ अंडमान नाम का एक कार्यक्रम रखा गया है, जो हमारे अंडमान निकोबार के काफ़ी प्रसिद्ध शेफ़ अश्वरपाल सिंह जी इनका है। इनका जो इवेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम है 4 सीजन्स, उनके वे प्रोपरेटर फाउंडर प्रोपरेटर हैं। इन्होंने इस कार्यक्रम को रखा है और जो हमें अब तक जानकारी मिली है कि आज वे जो हैं अपने एक किताब को रिलीज़ करने वाले हैं फ्लेवर्स ऑफ अंडमान कह के, और साथ ही अपना यूट्यूब चैनल भी रिलीज़ करने वाले हैं। और इसी सिलसिले में यहाँ पे कई सारे अतिथियों को भी बुलाया गया है और कई सारे मीडिया पर्सन्स को, ताकि हमारे अंडमान निकोबार के जो फ्लेवर है ये ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फैले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। इसी सिलसिले में ये कार्यक्रम को रखा गया। तो चलिए हम सीधे इसकी कवरेज के लिए आपको ले चलते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि खाना बनाना एक कला है और खाना हमारी संस्कृति है, आदत है, खाने की तीव्र इच्छा है, एक पहचान है। नमस्कार, फ्लेवर्स ऑफ अंडमान 4 सीजन्स परिवार की ओर से आप सबका आज के इस कुकरी बुक एवं यूट्यूब चैनल के लॉन्च के अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमें आपको ये बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि श्री अश्वरपाल सिंह द्वीपों के पहले शेफ लेखक हैं जो अपनी कुकरी बुक को लॉन्च कर रहे हैं। ये सिर्फ फ्लेवर्स ऑफ अंडमान के लिए नहीं, बल्कि पूरे द्वीपवासियों के लिए एक गौरवशाली क्षण है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही हैं डॉक्टर रशीदा इकबाल, रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर। डॉक्टर रशीदा इकबाल जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप द्वीपों की आवाज, प्रसिद्ध लेखिका एवं शायरा हैं। द्वीपों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में एवं कला और कलात्मकता को प्रोत्साहित करने में सराहनीय भूमिका निभा रही हैं। इनके मार्गदर्शन में द्वीपों के कई होनहार कलाकारों को अपनी कला को प्रदर्शित करने का मंच प्राप्त हुआ है। हमारे बीच उपस्थित पद्मश्री अवॉर्डी श्रीमती कामाक्षी चेल्लम्मा जी का हम आदरपूर्ण स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इन्होंने अपनी परिश्रम से ये साबित कर दिया है कि यदि हम कुछ करना चाहते हैं। श्रीमती हर कुमारी जी, जो हमारे प्रिय शेफ श्री अश्वरपाल सिंह की प्रेरणा स्रोत हैं, हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इस समारोह में उपस्थित प्रिंसिपल टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन डॉक्टर मंजुलता राव मैम का हम बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। पुष्पगुच्छ के साथ हमारे मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों का स्वागत।
समारोह में उपस्थित जानी मानी समाज सेविका, हम सबकी प्रेरणा स्रोत, हमारी प्रिय शीला सिंह जी का हम बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इस समारोह में उपस्थित हैं डॉक्टर कैरोलिन मैथ्यू, रिटायर्ड प्रिंसिपल। हम मैम का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं इस समारोह में। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हम विधिवत उद्घाटन करेंगे। सबके लिए अविस्मरणीय पल। आइए हम जोरदार तालियों से इस ऐतिहासिक क्षण का स्वागत करें। फ्लेवर्स ऑफ अंडमान की ओर से छोटी सी भेंट। और मैं एक शेफ होने के नाते निकल पड़ा हूँ एक ऐसे सफर में जो मुझे जोड़ता है लोगों से, जमीन से और अपने आप से, क्योंकि आई एम बिकॉज आई को। चलिए चलते हैं अंडमान के एक नए सफर में जो दर्शाता है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति को खाने के जरिए भी, और मिलके बनाते हैं कुछ नई और आसान रेसिपी जिनका जायका कभी कोई भूल ना सके, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। अंडमान फ्लेवर्स ऑफ अंडमान के नाम से आश्रम के माध्यम से कोई किताब भी एक लॉन्च हुई है जो पूरे पहली बार ऐसे अंडमान के इतिहास में हुआ है, क्योंकि हम YouTube के माध्यम से बहुत सारी चीजें देखते हैं, कुकिंग शो और रेसिपीज के बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन एक चैनल लॉन्च होना और उसके साथ ही साथ एक किताब लॉन्च होना, ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। आज देखिए पूरी दुनिया उसी की तरफ जा रही है जिन जड़ों से हम बहुत दूर हो चुके थे। तो मुझे लगता है कि आशरपाल सिंह जिन्होंने इतनी बड़ी कोशिश की है, उनकी कोशिश से फिर से हम अपनी जड़ों पे जाएंगे, फिर से हम अपनी जड़ों की चीजें पहचानेंगे। मैं हमेशा अक्सर बच्चों से जब भी मुलाकात होती है तो बच्चे बोलते हैं कि ये मतलब मैंने हमेशा उनको ये कहा है कि अंडमान को कभी छोटा करके मत दिखाइए। फ्लेवर्स ऑफ अंडमान हम बहुत देर से इसकी चर्चा कर रहे हैं। आइए अब इस पर एक छोटा सा वीडियो हम देखें। अंडमान की कोई क्यूजीन अभी तक हुई नहीं है। जितना मैंने रिसर्च किया है इस चीज़ के बारे में, तो मैंने किसी जगह पे भी कोई क्यूजीन को पाया नहीं है। सी फूड से हमारा आइलैंड बहुत पॉपुलर है, नो डाउट। सी फूड टेस्ट करने के लिए, सी फूड खाने के लिए बहुत लोग आते हैं यहाँ पे अंडमान में। तो इसी से इंस्पायर होके मैंने सोचा कि क्यों ना अंडमान से एक भी आज तक आई थिंक बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा प्राउड भी फील हो रही है कि I am the first author, who has written a cookery book called Flavors of Andaman. आज के समय में फ्लेवर्स ऑफ लखनऊ, फ्लेवर्स ऑफ कोलकाता, फ्लेवर्स ऑफ मुंबई, फ्लेवर्स ऑफ तमिलनाडु है, और अब से फ्लेवर्स ऑफ अंडमान भी रहेगा। लिखने की जो जर्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड रही है मेरे लिए, क्योंकि मुझे ऐसी रेसिपीज चाहिए थी जो ज़मीन से जुड़ी रहे, हमारे रूट से जुड़ी रहे, जिसको हमने बहुत पहले चखा था और वो आज भूल चुके हैं। तो मैंने अपने बुक्स में वही रेसिपीज डाली है जो आई थिंक वो अंडमान्स को हमसे, हमारे प्लेट से, हमारे खाने को कनेक्ट करेगा। मुझे
हेल्प किया है। फ्यू पीपल जिनकी वजह से हमें बहुत जगह पे स्पॉट्स भी नहीं है जहाँ पे हम शूट कर सके, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम रहता है जब हम जाके किसी लोकेशन पे शूट करते हैं, क्योंकि कभी वेदर खराब रहता है और वेदर अगर बारिश भी ना हो तो लेकिन उस जगह पे हम शूट नहीं कर पाते कभी कभी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हमें रास्ता दिखा देते हैं कि आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी। तो आई थिंक रेनू है जो लोहा वैली पे रहती है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ। नागराज जो जेड टापू से बिलोंग करता है, जिसने अपनी प्रॉपर्टी में हमें काफ़ी ज़्यादा शूट करने के लिए जगह को दिया है, और अमन जिसने हमें वटूर में शूट करने के लिए दिया है, और मिंटू देवनाथ जिसने हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। ये जानना चाह रहा हूँ, आप यहाँ बैठे तमाम जो लोग हैं उनको ये बताइए कि अंडमान की कोई खास स्पाइस जो सिर्फ अंडमान में पाई जाती है। अंडमान की खास स्पाइस वैसे तो बहुत सारे जो अंडमान की पर्टिकुलर, एक्चुअली अंडमान में इतने स्पाइसेस तो बहुत सारे स्पाइसेस होती है, बट जो स्पाइस का जो मेन जड़ है वो केरला है। तो अंडमान में भी बहुत सारी स्पाइसेस मिलती है, जैसे कि दालचीनी हो गई है, जो समथिंग एक्सक्लूसिव जो सिर्फ अंडमान ऐसा कुछ है। ऐसा तो कुछ ऐसे नहीं है यहाँ पे। जो हाँ एक चीज़ बोल सकता हूँ, जो यहाँ की जो फ्लेवर है ना स्पाइसेस में, वो आपको बाहर बहुत कम मिलेगी। जो सुगंध, जो टेस्ट जो है ना यहाँ का, जो अरोमा यहाँ का है, Why is that? because sorry, Because of the environment. because of the environment, because of the soil also, और उसको लगाने के तरीके। नारियल अम्मा इज बिगेस्ट इंस्पिरेशन, जिन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा डिटेल से बताया सब चीज़ के बारे में, कि एक छोटे से स्पाइस को, एक छोटे से पौधे को बड़े स्पाइस तक बनाने में उनका कितना बड़ा हाथ है, और कुछ ऐसे स्पाइसेस की, और उसके साथ ही इन्होंने तो एवोकाडो भी लगा दिया अपने गार्डन में। ये तो हमारे लिए सोचने की बात है। व्हेन आई विजिटेड हर गार्डन, तो आई फाउंड कि एवोकाडो का पेड़ तो मैंने घूम के इनकी तरफ देखा, मैडम इज इट सो, तो ये हमने ट्राई किया है। और थोड़े से आगे बढ़ने के बाद मैं क्वेश्चन से थोड़ा दूर हो गया, थोड़े से आगे बढ़ने के बाद ना आई फाउंड एप्पल का पेड़। इट्स सो सरप्राइजिंग, फिर एप्पल का पेड़ ने बोला कि 40 डिग्री में भी हो जाएगा। तो शी वाज सो कॉन्फिडेंट टू से tell her experiences. So I think नारियल अम्मा is a perfect example for us, और she is a spice lady. तो अम्मा ऐसा कोई स्पाइस है अंडमान में जो सिर्फ अंडमान में मिलता है? ऐसा कोई नहीं है एक्चुअली, राइट? हम सब ने संजीव कपूर, रणवीर बरार एंड मधुर जाफरी जी, ऐसे हमारे भारत देश के कई महान, अगर अपनी शुद्ध भाषा में कहें तो बावर्ची कहते हैं या खानसामा कहते हैं उर्दू ज़ुबान पे, शेफ़ ज़्यादा पॉपुलर है, तो उनसे किसी से कम नहीं है हमारे अश्वर पाल जी भी, क्योंकि अंडमान में काफ़ी चर्चित भी हैं, काफ़ी फेमस हैं ये। 4 सीजन्स इनका जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है उनके फाउंडर डायरेक्टर हैं, और अभी इन्होंने जो बुक लॉन्च किया है पहली मर्तबा अंडमान निकोबार की तरफ से, कि यहाँ के जो स्पाइसेस हैं, यहाँ के ख़ास जो टेस्ट होता है उसको दोबारा से लोगों के दिलों में जगाने के लिए इन्होंने जो ये प्रयास किया, जिसके लिए हमारी पूरी टीम इनको धन्यवाद देती है सर। और
अंडमान को नेशनल प्लेटफॉर्म पे लाना या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लाना, ये सिर्फ हम लोकल्स ही कर सकते हैं। और उसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने अश्वर पाल जी हैं। तो हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या सोच थी वो, जिस वजह से आपने सोचा कि ऐसा कुछ फ्लेवर्स ऑफ अंडमान निकालें कर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यामिन जी फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इंस्पिरेशन एक्चुअली ऐसे ही हुआ था कि मैं एक बार अजय चोपड़ा, शेफ़ अजय चोपड़ा और हमारे रणबीर बरार जी के साथ मैं एक फूड फिएस्टा 2017 में दिल्ली में शो कर रहा था। तो उनके साथ मैं कुकिंग कर रहा था स्टेज पे। तो जब हम बैक स्टेज गए ना, तो तब तक स्टेज पे हमारी जान पहचान नहीं थी इतनी। जब बैक स्टेज गए तब उन्होंने मुझसे मैंने पूछा, सर आप कभी अंडमान क्यों नहीं आते हो? तो उन्होंने बोला कि अंडमान में मिलता क्या है करके। तो दैट एक्चुअली क्लिक मी, और वो मुझे बहुत अंदर से बहुत हर्ट हुआ कि अंडमान इतने पॉपुलर होने के बाद भी क्यों नहीं है, इस इंडस्ट्री से क्यों पॉपुलर नहीं है, जिसे वो एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का शेफ ऐसे बोल रहा है। तब मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं कभी भी अंडमान में जाता हूँ, अंडमान में हूँ, अगर मुझे मौका लगा तो मैं ज़रूर ऐसे कुछ करूँगा जिससे हमारे अंडमान को एक नई पहचान और एक नया नाम मिले, टूरिज़्म से हटके उस अंडमान। के जो प्रेरणा बनते हैं और लोगों के लिए हम उनके प्रोग्राम्स आप लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि आप भी कुछ ऐसा करें जो जज्बा इन्होंने रखा है अपने द्वीप के लोगों को और द्वीपों को आगे बढ़ाने के लिए। हम इनको सलाम करते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने एक नया चीज़ अंडमान को दिया है, पूरे भारत को या विश्व को दिया है, जो अंडमान निकोबार से है, फ्लेवर्स ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स, उसके लिए हम आपको एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर, आपके चंद शब्दों के लिए। थैंक यू सो मच कि आप हमेशा हमारे साथ ऐसे जुड़ते हैं, और आगे भी अगर कुछ हम ऐसे करेंगे तो हम चाहते हैं कि हमारे द्वीप का नाम किसी भी जगह से आगे बढ़े। बस आज के इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व चेयरपर्सन और समाज सेवी शीला सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है इस कार्यक्रम में। हम उनसे जानना चाहेंगे ये पूरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, और इस बारे में थोड़ा जनता को बताइए प्लीज़। जी, आज का ये कार्यक्रम अश्वरपाल सिंह का फ्लेवर्स ऑफ अंडमान जो बुक लॉन्च हुई, और उनका एक फूड चैनल भी आज उन्होंने लॉन्च किया, उस अवसर पर हमें भी इसमें भाग लेने का अवसर मिला, और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। सबसे बड़ी पहली बात तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि अंडमान निकोबार में पहली बार कुकरी एक शो भी शुरू हुआ है। हम हमेशा यूट्यूब के माध्यम से, अलग अलग चैनलों के माध्यम से रेसिपीज़ बनाना सीखते हैं, लेकिन अंडमान का कहीं कभी नाम नहीं आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं या हम कहीं पर जाते हैं घूमने, तो हमसे पूछा जाता है कि आप अंडमान से, अंडमान की खासियत क्या है, विशेषता क्या है, चाहे वो किसी भी मामले में। बाकी चीज़ में हम बता लेते हैं। आप क्या कहते थे तब हम ये कहते हैं कि देखिए, खासकर इस मामले में, फूड के मामले में, तो हम ये कहते हैं कि ये छोटा भारत है, मिनी इंडिया है। यहाँ हर प्रदेश के लोग रहते हैं, तो हम हर तरह का खाना खाते हैं। यहाँ के लोग हर स्टेट का भोजन करते हैं, बनाते भी हैं, खाते भी हैं, खिलाते भी हैं। मैं कहता था कि हमारे अंडमान में एक विशेष प्रकार का नारियल मिलता है, किंग कोकोनट कहते हैं ना, जो आई गेस
बहुत कम जगहों पे पाए जाते हैं। जो उनका 4 सीजन्स का एक पहले से जो एक रुतबा रहा है, आप यहाँ पे अलग अलग कार्यक्रमों में जब वो अपनी काबिलियत दिखाते हैं, जो सजावट देखिए, जो थीम होती है उसके हिसाब से उनकी सजावट होती है, वो हम पहले से उनको अप्रिशिएट करते आ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने जो गणपति के समय लड्डू बनाया था, उसमें एक बारीकी और कारीगरी जो उनकी थी वो देखने लायक थी। इतने छोटे छोटे काम कई महीनों तक उन्होंने, कई दिनों तक वो जाके पूरा किया और गिनीज रिकॉर्ड में भी वो आया। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। तो मैं उन्हें अप्रिशिएट करूँगी और आगे के लिए, फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट भी कहूँगी। और साथ ही ये बहुत बड़ी एक खुद यूथ है, लेकिन एक आगे हमारे जो अंडमान की यूथ है उनके लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है। और उनको देखकर, उनको सीखकर हमारे बच्चे और भी इस ऐसे फील्ड्स में आगे आएंगे बेझिझक होकर, ऐसी उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। जो आपने टेस्ट किया है आज के इस प्रोग्राम में, कैसा लगा आपको? फ्लेवर्स क्या क्या अलग थे? कुछ अंडमान का फ्लेवर लगा? जी, अंडमान का फ्लेवर्स तो है, सब अलग अलग तरीका का बनाया है, मतलब कुछ अलग सीखने को मिला है हम लोगों को भी। घर में हम लोग भी ट्राई कर सकते हैं। सारा फ्लेवर मैंने टेस्ट किया, सब डिफरेंटली है, क्योंकि मैंने एक एक करके टेस्ट किया। भाई, हमने आशु भाई को छोटे से देखा है, बट उसका जो ग्रोथ आज मैंने देखा है ना, मतलब उनका जो एक अलग ही लग रहा है। मतलब अंडमान में ऐसा कहीं मैंने नहीं देखा। काफ़ी ही डिफरेंट फ्लेवर है। जो बचपन में हम लोग दादी लोग, नानी लोग जो खाना बनाते थे, उसका जो स्वाद था, वो जायका वो आपको यहाँ मिल सकता है। और जो कटहल का बिरयानी आज पहला बार, मतलब लाइफ टाइम में, मेरा उम्र 30 साल हो चुका है, बट लाइफ टाइम पहला बार कटहल का बिरयानी खाया मैंने, और सुना है मैंने इसके बारे में, बट ये बहुत ही अच्छा है। इन लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि इनको जो है पुरानी यादें इनकी ताज़ा हो गई है, क्योंकि अश्वरपाल जी का मकसद ही यही था कि ख़ास जो अंडमान का जो फ्लेवर है उसको दोबारा से जीवित किया जाए। जैसा उन्होंने अपने नारियल की बर्फ़ी के बारे में बताया, हम सब जानते होंगे कि एक समय था जब हमारे छोटे छोटे दुकानों में वो जो नारियल की बर्फ़ी मिला करती थी, वही फ्लेवर थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा और उसको ऑथेंटिक बना के उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। लेकिन जब आप उसको चखोगे तो आपको वो पुराना, कम से कम 15-20 साल पुराना समय ज़रूर याद आएगा, जब हर दुकान में ऐसी नारियल की बर्फ़ियाँ मिलती थी। हम डेफिनेटली चाहेंगे कि यही जज्बा अगर हम तमाम द्वीपवासियों के अंदर आ गया तो यकीन मानिए कि हमारा अंडमान निकोबार बहुत पॉपुलर हो जाएगा। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत से क्षेत्र में कई सारे काम कर रहा है, फिर चाहे वो रोड डेवलपमेंट हो, यहाँ पे और भी इंडस्ट्रीज़ लाना हो ताकि यहाँ पे रोज़गार की समस्याएं ख़त्म हो। ऐसे यहाँ के जो लोकल्स हैं, इनका भी प्रयास को आप देखिए। कंधे से कंधे मिलकर हमें इनके साथ चलना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि हम भी उतने ही पॉपुलर हों जितनी दुनिया की कई सारे लोग, कई सारे कंपनीज़ होते हैं, और ये मुमकिन है हम सब का साथ इन्हें मिलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत तो करना है कि आपको फ्लेवर्स ऑफ अंडमान इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आप अपने सवाल जवाब करिए, अपने कमेंट्स में आपकी जो भी राय है वो लिखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि पूरे भारतवर्ष में पता चले कि हमारे द्वीपों से भी एक ऐसा फूड चैनल है। महान शेफ़ संजीव कपूर जी की फूड चैनल को देखते हैं जो 24/7 टीवी में चलता है, लेकिन हमारे अंडमान निकोबार का खास अगर आप लोगों को फ्लेवर चाहिए तो उसके लिए आप फ्लेवर्स ऑफ अंडमान ज़रूर देख सकते हो। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।